हमारा मुल्क है हमारे मुल्क में हर तरीके का खाना मिलता है लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किसको ओन करना है। हम हमारा अगर फ्रंटियर पे जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं, हम बल्तिस्तान की तरफ जाएं, इनके अपने खुद के इतने प्यारे फ्लेवर्स हैं। और यहाँ सिंध में आए, हमारे सिंध की सब्जी दाल ये सब है। पंजाब भिंडी सबसे मजे की भिंडी। और आप पंजाब जाएं भे और आप अगर आप बुसरी खाएं जो उनकी रोटी पे जो घी सफेद मक्खन और गुड़ है, हम रहते हुए भी हमें पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को नजर आ रहा है हमें गुड़। और एक चीज बताऊं, मैं आपको बताऊं सारा देसी मक्खन नजर आ रहा है। असल में मैं आपको बताऊं, हम इंटरनेशनल कंपटीशन में भी जाते हैं। शेफ जलाल इसको बिल्कुल सेकंड करेंगे, हमजा भी करेगा कि हम जब जाते हैं तो हमें लोग इंडियन कुजीन कहते हैं। हम आज तक क्योंकि खुद इतने कंफ्यूज हैं कि हम बना क्या रहे हैं, तो हमें अपने हमारी स्पाइस, हमारा टेक्सचर, हमारा फ्लेवर, हमारे रेसिपीज इसीलिए हमें ना हम एज शेफ हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने खानों को मार्केट पाकिस्तान के नाम से एग्जैक्टली इसीलिए हमने जो चाइना में रेस्टोरेंट खोला है द फ्लेवर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा हमने ऊपर नाम उसका खावो रखा है, बट नीचे हमने उधर आपको किसी शेफ की जरूरत है? क्या बाहर हो गए? अच्छा हो गए। अब हम गोंगजू खोलेंगे। सू शेफ चाहिए आपको, प्यारी सी अच्छी सी थोड़ी सी। हाँ गोंगजू खोलने हम दोनों साथ शेफ। मेरी उम्र 16 बता दीजिएगा। बट 12 कम हो जाएगी। हमजा रेडी हो गई, ड्रिंक रेडी है। मैं उस बात को कंटिन्यू करूंगा कि थोड़ा सा फ्यूजन हमारा इसलिए भी क्योंकि हम एक सिल्क रूट पे रहे हैं और उस बेल्ट पे सारे मुगल्स हमारे पास उज़्बेकिस्तान तजाकिस्तान सारी जगहों से आए, तो फिर वो कहीं ना कहीं फ्यूजन है। लेकिन वही चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं। सर ने अभी चाइना की बात की, मैंने रशिया में ट्रैवल किया, तो उधर 4 महीने जो स्ट्रगल होती है पाकिस्तानी खाने की वो कोई नहीं बता सकता। सर आपको ज़्यादा ही 110% जिस तरह से बात हुई ना कि ये मुगल दौर से और सारी चीज़ों से, तो अगर आप स्टडी करेंगे तो ये तो आपका जाके जो है ना क्या कहते हैं मंगोल से स्टार्ट होता है, ठीक है, ईरानियन फारसी फूड से स्टार्ट होता है। हमारे दोनों फूड को मर्ज करने के बाद जो है ना इंडियन कुजीन बनी, और इंडियन कुजीन से जो है फिर खाने निकलते आगे मुगल दौर से फिर आगे निकले। बिरयानी क्या है? बिरयान और जो है ना ये बिरयान बेसिकली फारसी वर्ड है, चाहिए। तो मुगल जितने भी थे इन्होंने खाना ये मंगोल का और फारसियों को चुराया। बिल्कुल सही है। मंगोल जब जंग के लिए निकलते थे या वॉर के लिए निकलते थे तो वो अपने साथ चावल और गोश्त लेके जाते थे सिंपल, सही, ठीक है। तो वो चावल और गोश्त को पकाकर ही अपने फोर्स को खिलाया करते थे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो तला हुआ और पका हुआ बिरयान, मतलब तला हुआ बिरयान फारसी वर्ड है। तो ये आपका इंडियन जितनी भी ताजमहल जो बना, ठीक है, जो शाहजहां थे उनके जब फोर्स को वो चेक करने गए तो उन्होंने कहा कि मेरी फोर्स जो है ना कमज़ोर है, उनको आप प्रोटीन और कार्ब दें। तो उन्होंने चावल और गोश्त को मिला, जी बिल्कुल, जब खाना बनाया तो वो बिरयानी नाम रखा, बिरयानी तो वो फिर उसके दस्तरखान की जीनत बनी। तो ये खाने कोरमे और हर खाने की एक हिस्ट्री है। जो बादाम और जो खाने हमारे बादाम वाले, काजू वाले, पिस्ते वाले हैं, तो वो सब शाही घरों के हैं। और जैसे कि तड़के वाले खाने वो शाही घरों के खाने हैं, जो कि अब हम लोग उसको बहुत ही कहते हैं गुर्बत वाले खाने। नहीं, ये शाही खाने ताकत है। जैसे कि लोग इसको बड़ा समझते नहीं है, लेकिन जब शाही दस्तरखान लगता था और जब दाल बनती थी तो तड़के के अंदर सोने की अशरफी डालते थे ताकि उसके अंदर सोने की तासीर है, ताकि जिस्म ताकतवर बने। वो तो हम अभी तो बेचारा लुट गया। लेकिन ये चीजें हैं, लुट गए।